जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में एक योजना आई है जो कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के 100 अवसर पर लाडली बहना योजना निकाली है। तो इसमें कौन सी महिलाएं पात्र हैं, कौन सी नहीं, KYC करवाना क्यों ज़रूरी है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हम बात करेंगे छतरपुर ज़िले के बाल विकास जिला परियोजना अधिकारी से और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता से। सर, ये जो लाडली बहना योजना आई है अभी, तो इसमें KYC करवाना क्यों ज़रूरी है? देखिए क्या है कि जो योजना का स्वरूप है लाडली बहन का, इसमें जो पैसा जो ट्रांसफ़र होना है वो सीधे खाते में DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जाना है। और ये पूरी व्यवस्था में जो समग्र का जो डेटाबेस है उसको आधार बनाया गया है। समग्र, आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली सिटीजन्स का रजिस्ट्रेशन है एक तरीके से, हर सिटीजन का डेटा जो है वो समग्र के पोर्टल पे सरकार लाके एक रजिस्टर तैयार करना चाहती है कि इसमें एक आदमी का पूरा डिटेल क्या है उसमें उपलब्ध रहे। अब चूँकि समग्र के आधार पे क्या है लाडली बहना स्कीम को संचालित किया जाना है, तो इसलिए कहते हैं समग्र में KYC होना ज़रूरी है। अब KYC बेसिकली होता क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि KYC में एक और, समग्र के अलावा एक और क्या हैं चीज़ है जो बहुत ही आवश्यक है, वो है आधार। आधार हमारा यूनिक आइडेंटिटी है जो राष्ट्रीय स्तर पे सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो आधार में कुछ बेसिक डेटा रहता है और आधार से किसी व्यक्ति की पहचान क्या है वो स्थापित होती है कि व्यक्ति है कौन। अब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने के लिए आधार में जो डेटा है वो, आधार का जो डेटा है वो क्या है समग्र से में एकरूपता होनी चाहिए। तो KYC में जो अगर महिलाओं के लिए, हितग्राहियों के लिए देखा जाए तो 3 चीज़ें इसमें अभी खास करके ज़रूरी है जिसको उनको तुरंत दुरुस्त करा लेना चाहिए। मतलब जैसा आधार में है उसी तरीके से उनके समग्र में हो जाना चाहिए। पहला तो ये है कि उनका नाम का मतलब कि नाम की स्पेलिंग भी है। जैसे नीतू को हम लोग NITU भी लिखते हैं और NTTU भी लिखते हैं। अगर दोनों भिन्नता होगी तो फिर वो पेमेंट प्रोसेस नहीं होगा और क्या नहीं क्या आता है उसका प्रकरण स्वीकृत होगा। इसी तरीके से उनका जो जेंडर है वो सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के समग्र में अगर वो मेल लिखा होगा, पुरुष लिखा होगा, तो नेचुरली ये योजना जो है केवल महिलाओं के लिए है, तो वो महिला जो है अपात्र हो जाएगी, तो उसको ठीक कराना है। और तीसरी चीज़ क्या है, जो डेट ऑफ बर्थ अगर गलत होगी तो आप क्या कहते हैं आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से आप 23 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हों, लेकिन 23 वर्ष से कम उम्र वास्तव में निकल जाए उसका पोर्टल, समग्र पोर्टल पे, तो महिला अपात्र हो जाएगी। या आप मान लीजिए कि 55 साल की कोई महिला है और वो क्या कहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से लिखा हुआ कि आज वो 62 साल की मतलब हो रही हैं, तो फिर वो अपात्र हो जाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के सभी सिटीजन्स जितने भी पात्र लोग हैं उनको ये उनसे आह्वान किया गया है कि अपना KYC करा लें। बेसिकली KYC खाली लाडली बहना स्कीम के लिए नहीं, बल्कि हर सिटीजन को अपना की एक जिम्मेदारी भी है। और क्योंकि भविष्य में कोई आज लाडली बहना के जो हितग्राही हैं उनको लाभ मिल रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे लाभ आपको आगे पीछे मिलते रहते हैं। तो इसमें KYC सभी का कराना जरूरी है। और इस योजना के लिए खास करके जो पात्र महिलाएं जो समझती हैं कि वो इसके लिए पात्र हैं, उनका लाभ उनको मिलना चाहिए, तो उन सारी महिलाओं को ज़रूर क्या कहते हैं KYC समय सीमा में करा लेंगे। जब जैसे ही KYC वो कराएंगे वैसे ही क्या कहते हैं उनका प्रकरण जो है वो संबंधित वार्ड या संबंधित ग्राम पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा। जी मैडम जी, 5 मार्च से हुआ है, अभी शुरुआत हुई है इसकी। तो इसका हम लोगों ने पहले सर्वे किया है घर घर जाकर, और सर्वे में जो महिलाएं अपनी 23 से 49 वर्ष की हैं उनको छांटा है पहले हम लोगों ने। फिर उसके बाद में अभी 13 मार्च को कैंप लगा था हमारी इधरी पे पलौठा में, शंकरगढ़ पुरवा पलौठा लगता है।
और महिलाओं को पहले बुलाया, फ़ोन लगाया वगैरह, उनको बुलाया है। और फिर उनको जो हमारे सचिव हैं उनके साथ बैठकर, सेक्रेटरी के साथ हम लोगों ने महिलाओं को बुलाकर उनकी समग्र आईडी में केवाईसी के लिए और खाते में डीबीटी के लिए उनको बताया कि जी चीज़ें आपको करवानी है पहले, और की भी है हम लोगों ने। वहाँ से सचिव ने कुछ केवाईसी हुई है, वहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। जो यहाँ केवाईसी चल रही है, यहाँ महिलाओं को क्या प्रॉब्लम आ रही है? जी अभी तो प्रॉब्लम यही है, सर्वर डाउन चल रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। बाकी हम लोग तो अपना देखो टाइम पूरा दे ही रहे हैं। वही 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम है हम लोगों का। सर्वर कभी रुक जाते हैं, कभी टाइम से आते हैं, कभी नहीं आ रहा, बस यही प्रॉब्लम है और कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जैसे महिलाओं की जो भी कागज़ में गलतियाँ हैं या नंबर लिंक नहीं है, तो इसके लिए, या समग्र आईडी में नाम सही नहीं है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए जो है कि जो आधार कार्ड में जो अपना नाम है स्पेलिंग है, उसके लिए आधार कार्ड से जो है तो वो समग्र आईडी में आधार कार्ड से लिंक हो जा रहा है केवाईसी से। और यदि आधार कार्ड अपन सुधरा रहे तो उसमें टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग को जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि आप केवल कुछ नहीं करना है, ना महिलाओं को परेशान करना है, केवल आप आधार कार्ड में जो है आपका वो समग्र आईडी से केवाईसी में सुधार हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ वो काम कर रहे हैं। एक दिन में कितनी महिलाएं आ जाती होंगी, कितने लोगों का केवाईसी हो पा रहा है? वैसे तो हो सकता है 60 से 70 लोगों का हो जाता है, लेकिन अभी सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से फिर भी 40-50 लोगों का हो जाता है। आपने ई केवाईसी करवाई है? नहीं। क्यों नहीं करवाई है? अब खेती बाड़ी हम कहते हैं बेटे हम नहीं है। तो आपके घर में कितने लोगों की हुई है, किसी ने करवाई है? अब कोई नहीं करवा। तो करवाना है कि नहीं करवाना है ई केवाईसी? मिले जब देखिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।